शहीद की अजमत क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खड़े होकर के तकरीर करते हैं, ऐलान फरमा रहे हैं। जिब्रील अमी ये आयत करीमा लेकर के हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी शहीद की तारीफ करते चले जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद खड़े होते हैं और खड़े होकर के अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी, ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। ए मेरे आका शहीद की कुछ अजमतें और बताएं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, शहीद जब इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाता है, जब जामे शहादत नोश कर लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अर्ज किया, मेरे आका फिर उनकी रूहें कहाँ रहती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, रब ने शहीदों की रूह के लिए एक खास मकाम चुन रखा है। अर्श इलाही के नीचे अल्लाह ने कंदीलें बनाई हैं और शहीदों की रूहें मिस्ल सब्ज परिंदों में हैं, वो अर्श इलाही के नीचे रहती हैं और जन्नत में जाकर ताज़े ताज़े मेवे खाया करते हैं, ताज़े ताज़े फल खाया करते हैं। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, शहीद की 6 किस्में हैं। गैब दान नबी इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहला नंबर पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शहीद के जिस्म से जो खून निकलता है वो खून ज़मीन पर आने से पहले पहले अल्लाह ताला उसे बख्श दिया करता है। सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शहीद के जिस्म से रूह निकलने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका महल दिखा देता है, जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देता है। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि शहीद की अजमत यह है कि उसके सर पर हीरे जवाहिरात के ताज रब तबारक व तआला क़यामत के दिन सजाएगा। और चौथे नंबर पर गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 72 मोटी मोटी आंखों वाली हूरों को अल्लाह ताला शहीदों के निकाह में देगा। और 5वें नंबर पर गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं कि शहीद अज़ाबे कब्र और अज़ाबे नार से महफूज रहता है। और 6ठे नंबर पर गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं कि शहीद जब इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाता है, इस्लाम के नाम पर जामे शहादत नोश कर लेता है, तो जानते हो मेरे भाई, गैबदा नबी फरमाते हैं कि 70 ऐसे आदमी उसके खानदान के जिस पर जहन्नम वाजिब है, जहन्नम में उसे जाना जरूरी है। मगर शहीद के वजह से शहीद जब हो जाता है तो वो 70 आदमी ऐसे जिन पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर रखा था, शहीद की बरकत से अल्लाह ताला उन 70 को जहन्नम से हटाकर जन्नत का परवाना अता कर देता है। ये शहीद का मर्तबा है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, बात आई थी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो तो पता चलता है। ज्यादा दूर तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा, आओ कानपुर की सरजमीन को चलते हैं। कानपुर का नाम तुमने सुना होगा। आज से 112 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। यार शहीद जिंदा हुआ करते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं, शहीद की अजमत क्या है ये सुनो। आज से 112 साल पहले की बात है। कानपुर की सरजमीन है, जामा मस्जिद है, अंग्रेजी हुकूमत है। अंग्रेजों ने कहा ये जामा मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, जामा मस्जिद को गिरा दिया जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए। अब मुसलमान परेशान हो जाते हैं, मुसलमान हैरानो परेशान हो जाते हैं। ए पाक परवरदिगार आलम, हमारी मस्जिद शहीद कर दी जाएगी, हमारे इबादत खाना को गिरा दिया जाएगा। मौला अब तू ही निगहबान है, मौला अब तू ही हिफाजत फरमाने वाला है। बैठ करके मुसलमानों ने मीटिंग की, बैठ करके मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया किसी तरीके से मस्जिद को बचाया जाए। मशवरा करने के बाद लोगों ने यह सोचा कि अपने घर से कोई इंसान ना निकले, बल्कि अपने घर से छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के दीवार के किनारे खड़ा कर दो। अंग्रेज भी बाल बच्चे वाले हैं, अंग्रेज भी औलाद वाले हैं। जब वो बच्चों को देखेंगे, हो सकता है बच्चों पर गोली ना चलाएं, हो सकता है बच्चों पर वार ना करें और हमारी मस्जिद बच जाएगी। ये सोच करके लोगों ने मशवरा किया। उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के दीवार से लगा दिया। देखो पहले के मुसलमान कैसे थे। हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो, 112 साल पहले की बात बता रहा हूं, किस तरीके से मुसलमान थे, अपने बच्चों को भी इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर देते थे। और आज हम सिर्फ भैंसे का गोश्त खाने के लिए मुसलमान रह गए हैं। कहने का मतलब यह है, मशवरा करने के बाद जब वो टाइम करीब आया, जब वक्त करीब आता है, अपने अपने घर से बच्चे निकालते हैं। वो माँ
अपने बच्चों को सीने से लगाती है, ए मेरे लाल चले जाओ, आज अल्लाह के घर की हिफाजत करनी है, आज अल्लाह के घर की जो है निगहबानी करनी है। सीने से लगाकर अब माएँ अपने बच्चों को भेज देती हैं। दीवार के किनारे सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और जब वो जो है वक्त आ जाता है कि अब मस्जिद को शहीद किया जाए, अंग्रेजी फौज जब आती है, क्या देखा, बच्चे खड़े हैं, बच्चों को भगाने की कोशिश की जाती है मगर बच्चे हटने का नाम नहीं लेते हैं। चीफ कमांडर ने ऐलान कर दिया, बच्चे अगर नहीं हट रहे हैं तो गोली चला दिया जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। अंग्रेजी हुकूमत थी मेरे भाई, इसी कानपुर की जामे मस्जिद की बात बता रहा हूं, गोली चला दी जाती है, बच्चे कुछ इधर उधर भाग जाते हैं जान बचा करके। बच्चे तो बच्चे हुआ करते हैं और 7 बच्चे शहीद हो जाते हैं, 7 बच्चे मार दिए जाते हैं, 7 बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। अब मुसलमानों ने दावा दायर कर दिया कि हमारे बच्चों को नाहक तुमने कत्ल किया है, हमारे बच्चों को तुमने शहीद किया है। जज भी अंग्रेज है, वकील भी अंग्रेज है। मुसलमान जब दावा दायर कर देते हैं तो जानते हो मेरे भाई, मुसलमानों ने कहा हम अपने बच्चों का खून बहा चाहते हैं, हम अपने बच्चों के खून का बदला चाहते हैं। तुम लोगों ने मेरे मासूम बच्चों को शहीद किया है, तुम लोगों ने मेरे मासूम बच्चों को कत्ल किया है, हमें इसका बदला चाहिए। जज अंग्रेज था, उसने कहा अच्छा तुम्हें फैसला चाहिए, तुम्हें जो है बदला चाहिए। कहा हाँ। कहा तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ? कहा हमारे बच्चों को तुम्हारे जो है फौजियों ने मार दिया है। कहा क्या बात करते हो, कैसे मार दिया है? उसने पैतरा बदला। अंग्रेज था जज, उसने कहा कैसे तुम्हारे बच्चों को मार दिया, तुम बताओ फैसला कैसे चाहते हो, हम अपनी किताबों से दें या तुम्हारे कुरान से दें? अब मुसलमानों ने कहा यार बड़ा अच्छा जज है, ये तो हमारे कुरान से फैसला करना चाहता है। मुसलमानों ने हाथ उठा दिया, हाँ हमें कुरान से फैसला चाहिए। अब अंग्रेज मुस्कुराया और कहा तो तुम्हारे बच्चे कहाँ मरे? कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारा कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हारा कुरान ही तो कहता है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं मरते नहीं, तुम्हारे बच्चे मरे नहीं हैं, तो तुमने मुकदमा क्यों दायर किया? अब मुसलमानों की जबान पर खामोशी का पहरा लग जाता है, खामोश हो जाते हैं। आखिरकार मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं, हमारे बच्चों को हमारे निगाहों के सामने शहीद किया है। बेशक इस्लाम के नाम पर मरने वाले शहीद हुआ करते हैं, जिंदा होते हैं। कुरान पर मेरा ईमान है, नबी की हदीस पर हमारा भरोसा है। कहा अगर ठीक है, अगर तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं तो चलो कब्र खोदी जाए। अल्लाह अकबर, कसम है खुदा वहदहू ला शरीक की। मुसलमानों, इसी कानपुर के कब्रिस्तान में जब जो है कब्र को खोदी जाती है, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, देखने वालों की निगाहें खुली की खुली रह जाती हैं। वो 7 बच्चे जो मस्जिद बचाने के लिए शहीद हुए थे, जब कब्र खोदी जाती है तो क्या देखा गया? वो बच्चे अपने कब्र में खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो बच्चे अपने कब्र में खेल रहे हैं। तमाम अंग्रेज नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। पता चला कि कुरान अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाते हैं वो मरते नहीं बल्कि जिंदा हुआ करते हैं। जब एक आम इंसान के आम बच्चे जिंदा हैं तो शहीद तो बदरजे औला जिंदा है, वली तो बदरजे औला जिंदा है। आओ एक बात और जहन में आई, लेकिन ये बताओ मेरे भाई, मेरी बात समझ में आती है? नहीं बात समझ में आती है तो आओ इसी तारीख को उल्टो, हिंदुस्तान की और आगे बढ़ो। 110 साल पहले की बात सुनो। शाहजहांपुर का नाम सुना होगा मुबीन भाई, शाहजहांपुर का नाम सुना है ना? शाहजहांपुर की बात सुनो। ये बता देना चाहता हूं कि शहीद किस तरह जिंदा होते हैं। शाहजहांपुर में भी अंग्रेजों की हुकूमत थी उस जमाने में। वहां की जामे मस्जिद पर इन लोगों ने मंसूबा बनाया कि जामे मस्जिद को गिरा दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। मुसलमानों में एक शोर-ओ-गुल पैदा हो जाता है, या अल्लाह इबादत खाना ढा दिया जाएगा, इबादत खाना गिरा दिया जाएगा, मौला तो हिफाजत फरमा। आखिरकार लोगों ने आपस में मीटिंग की, मशवरा किया, कहा हर घर से नौजवान आए और मुकाबला डर करके करें, जान जाए तो चली जाए मगर अल्लाह के घर को गिरने नहीं देंगे। वो मुसलमान थे, वो आका हुसैन के मानने वाले थे। हर घर से नौजवान निकलता है तैयारी करने के लिए। उसी शाहजहांपुर में
ایک آدمی جس کا نام عبداللہ تھا، شرابی تھا، بہت بڑا شرابی اور کبابی تھا. کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے کیا نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں جسے وہ کرتا نہ ہو. شراب پی کر کے ہمیشہ مست و منگر رہا کرتا تھا. اس کی بیوی قرآن کی پڑھنے والی، اس کی بیوی بہت نیک، نماز روزے کی پابند تھی. نماز پڑھ کر کے دعا کرتی تھی، مولا میرے شوہر کو اچھا کر دے، مولا میرے شوہر سے شراب کو دور کر دے. روزانہ دعا کرتی تھی، کافی عرصہ سے دعا کرتی تھی. لیکن جب اس نے سنا کہ ہر والے محلے کی عورتوں نے آ کر کے مجھ سے بتایا ہے، کوئی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے شوہر کو مسجد بچانے کے لیے بھیج دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے کو مسجد بچانے کے لیے بھیج دیا ہے. اے مولا میرے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میرا شوہر شرابی ہے، اے اللہ میرا شوہر تو مسجد بچانے کے لیے جائے گا نہیں. یا اللہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. اسی کشمکش میں بیچاری رو رہی ہے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے وہ عورت کہ اس کا شوہر جھومتا ہوا مست و مگن شراب کے نشے میں چور چور ہوتا دکھائی دیتا ہے اور چلا آ رہا ہے. اس عورت نے کیا سوچا، اے اللہ تو دل کے راز کو جاننے والا ہے، مولا تو دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے. میرا شوہر شرابی مسجد بچانے کے لیے جائے گا نہیں، لیکن مولا تو بخوبی جانتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں. کوئی بات نہیں مولا، تو جانتا ہے یا تیرا حبیب جانتا ہے یا آقا حسین جانتے ہیں. مولا میں جاؤں گی، مردانہ لباس پہن کر کے جاؤں گی، اور میں بھی اللہ تیرے گھر کو بچانے کے لیے شہید ہو جاؤں گی. میں اپنی جان دے دوں گی، کیونکہ میرا شوہر شرابی ہے، میرا شوہر کبابی ہے، میرا شوہر جواری ہے. مولا میں جا رہی ہوں اسلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے. اس عورت کا جذبہ دیکھو. اور اے میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو، ایک وہ عورت تھی جو اسلام کے نام پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، اسلام کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ پہنتی ہے مردانہ لباس اور دروازے پر ہاتھ پھیلا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. اتنے میں شرابی شوہر جھومتا ہوا آیا، نیچے سے اوپر دیکھا، اندر جانے لگا. کہا ٹھیک ہے اے میرے شوہر میں تمہیں اندر جانے دوں گی مگر ایک شرط پر. کہا یہ تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ مردانہ لباس کیوں تو نے پہن لیا ہے، مجھے گھر کے اندر جانے دے، مست ہے نشے کے اندر. عورت نے کہا ٹھیک ہے تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں گھر جانے دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا مجھے طلاق دے دو پھر گھر کے اندر جاؤ. جیسے بی بی نے کہا عبداللہ کا نشہ دور ہو جاتا ہے. بی بی کیا بات کہہ رہی ہے؟ کہا سنو سنو، آج تک مجھے کہتے رہے لوگ یہ عبداللہ شرابی کی بی بی ہے، یہ عبداللہ جواری کی بی بی ہے، یہ عبداللہ رہزن کی بی بی ہے. یہ کہہ کر کے لوگ مجھے پکارتے رہے، میں تانے سن سن کر کے سب برداشت کرتی رہی. لیکن تمہیں پتا نہیں آج اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے میں جا رہی ہوں. اگر میں مر گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی شرابی کی بیوی کہہ کر کے مجھے پکارے. اس لیے اپنے نکاح سے مجھے دور کر دے، مجھے طلاق دے دے، اور میں اسلام کے نام پر شہید ہونے جا رہی ہوں. سبحان اللہ بولیے میرے بھائی. وہ عورت کا جذبہ تھا اس طریقے سے. جیسے عبداللہ شرابی نے اتنا سنا سارا نشہ دور ہو جاتا ہے، بی بی سے لپٹ جاتا ہے. اے میری بی بی جب سے تیرے ساتھ میری شادی ہوئی میں نے بہت ظلم کیا، میں نے بہت تنگ کیا، لیکن تو نے آج ایسی بات کہہ دی ہے، لو میں آج سے توبہ کرتا ہوں، شراب نہیں پیوں گا، اور تو اپنے کپڑے کو اتار دے. لا میں پہنتا ہوں اور میں جا رہا ہوں اسلام کے نام پر مسجد بچانے کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر کے عبداللہ شرابی گھر کے اندر جاتا ہے. بی بی نے کپڑے کو اتارا، اس نے کپڑے کو پہنا، اپنی بی بی کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کے آخری سلام کر کے عبداللہ نکلا ہے. اے میرے بھائی کہاں نکلا ہے؟ اسلام کے راستے پر نکلا ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے نکلا ہے، اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے نکلا ہے. اب جب راستے میں لوگوں نے دیکھا عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں مسجد بچانے کے لیے. یہ دیکھو کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، آج مسجد کو بچانے چلا ہے. ابھی تو یہ بھاگ آئے گا یار، یہ راستے سے ہی بھاگ جائے گا، یا شراب بھٹی چلا جائے گا شراب پینے کے لیے. طرح طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ شرابی کسی کی بات کو برا نہیں مانتا، سر جھکائے ہوئے چلا جا رہا ہے، سر جھکائے ہوئے چلا جا رہا ہے. لوگ مسجد کے دیوار کے قریب کھڑے تھے، یہ بھی جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا عبداللہ
कभी तू इधर नहीं आया, आखिर तू इधर क्यों आया है? कहा मैं भी मस्जिद की हिफाजत के लिए आया हूँ। सब लोग हंसने लगे, लगता है ये पागल हो गया, 24 घंटा नशे में रहता था, आज ये आया है अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए। जैसे अंग्रेज गोला और बारूद तैयार करेंगे, ये अपना दुम दबा करके भाग जाएगा, ये जल्दी से अपनी जान बचा करके भाग जाएगा। लोग मजे ले रहे हैं, इतने में आर्डर हो जाता है, ऐलान हो जाता है, ए लोगों हटना हो तो हट जाओ वरना बम डालने जा रहा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरीके से जब कहा अंग्रेज ने तो जानते हो सारे लोग तो खड़े रह गए, लेकिन ये वही अब्दुल्ला शराबी है जिसने कभी मस्जिद के दरवाजे के अंदर कदम ना रखा था, जिसने कभी मस्जिद के दीवार से टेक नहीं लगाया था। जब इसने सुना कि जो है बम डाला जा रहा है, तोप चलाने की तैयारी कर दी गई है, ये फौरन आगे बढ़ा और बढ़ करके तोप के गोले को अपने सीने पर ले लेता है, सारे मुसलमानों को बचा लेता है, अल्लाह के घर को भी बचा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो अब्दुल्ला शराबी है जिसने इस्लाम के नाम पर अपनी गर्दन को कटा दिया, अपने आप को तहे तेग कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। आओ मैं बताऊं, मैं ये बयान कर रहा था कि शहीद जिंदा होते हैं। अब देखो यही शाहजहांपुर का आदमी गया हज करने के लिए, कैसे शहीद जिंदा होते हैं ये बता देना चाहता हूं। यही इसी शाहजहांपुर का आदमी हज करने की गरज से जाते हैं, एक हाजी साहब है वहां पर और साथियों से बिछड़ जाते हैं। मदीने की ज़ियारत की, मक्के की ज़ियारत की, उसके बाद जब मदीने से वापस होने का इरादा करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, साथी इनके बिछड़ गए। अब वो हाजी साहब बेचारे बहुत परेशान है, करूं तो क्या करूं, अजनबी शहर है, यहाँ कोई मुझसे मिलने वाला नहीं है, यहाँ कोई मेरा पहचान का नहीं है, मेरे जानो पहचान का कोई इंसान नहीं है। अब वो चलते रहे, चलते चलते शहर मदीना को पार किया, पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ को पार किया, अनजाना रास्ता पैदल चले जा रहे हैं, चलते चलते काफी दूरी पर जब गए एक पहाड़ के टीला पर पहुंचते हैं, क्या देखा, एक आलीशान मकान बना हुआ है। उन्होंने सोचा रात हो गई है, चलो यही रुक जाते हैं, किसी का भी मकान हो, मकान तो बड़ा हसीनो जमील नजर आ रहा है, चलो रात यही गुजार लेते हैं, सुबह को चलेंगे। आखिरकार वो घर के अंदर जाते हैं, उस मकान के अंदर जाते हैं और जाने के बाद एक कोने में बैठ जाते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। थोड़ा वक्त गुजरा था कि क्या देखा, एक हसीन व जमील चेहरे वाला उस मकान के अंदर दाखिल होता है। अब ये चुपके से कमरे से बैठे हुए देख रहे थे कि लगता है मकान का मालिक आ गया, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, बगैर इजाजत मैं इस मकान में आ गया हूं। लेकिन वो चुपके से बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक उनसे भी ज्यादा हसीन व जमील वाला इंसान आया। अब ये सोच रहे हाजी साहब नहीं, वो मकान का मालिक नहीं था, शायद ये मकान का मालिक होगा। कितना नूरानी चेहरा है इनका, कितना चमकता हुआ इनके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। उसको देखते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा इंसान आता है, उसको भी देखा, चौथा आया, पांचवा आया, यहां तक कि 72 आदमी आते हैं और आने के बाद सब कुर्सी लगा करके बैठ जाते हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। अब ये बड़े चक्कर में हाजी साहब हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, यहां मजमा लगता चला जा रहा है, क्या महफिले मिलादे पाक मुनक्किद किया जाएगा या कोई जलसा किया जाएगा? यहाँ तो एक से एक बढ़कर हसीन व जमील सब मौजूद है, सब हसीन व जमील खूबसूरत है। आखिरकार ये इंतजार किसका कर रहे हैं? वो सारे लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। अब सब परेशान हाजी साहब कि अब ये किसका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा वक्त और गुजरता है कि क्या देखा, जितने हसीन व जमील थे सबसे ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नमूदार होता है। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा हसीन व जमील एक शख्स नमूदार होते हैं, हरा अमामा सर के ऊपर है और बेहतरीन चाल ढाल है, मुस्कुराते हुए आते हैं। और जैसे वो अंदर दाखिल हुए, जितने लोग बैठे थे सबके सब अदब के लिए खड़े हो जाते हैं। वो सबसे ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठते हैं और बैठते बैठते उन्होंने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसार चाहने वालों, ओ मुझसे मोहब्बत करने वालों, फला कमरे में हाजी साहब है, उन्हें पकड़ कर मेरे सामने लाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इस तरीके से फरमाया, हाजी साहब कहते हैं मैं डर गया, मैं चौंक गया, मैं हैरानो परेशान हो गया, ये कौन है? किसी ने मेरी खबर ना ली, लेकिन ये आए और आते आते मुझे याद किया, आखिर ये है कौन? बड़ा चमकता हुआ चेहरा है। हाजी साहब को ला करके सामने खड़ा किया गया। अब ये डर के मारे सर को झुकाए हुए खड़े हैं। आखिरकार वो हसीन व जमील चेहरे वाले ने कहा, हाजी साहब रास्ता भटक गए हो? हाँ, रास्ता भटक गया हूँ, घर
جانا چاہتے ہو؟ ہاں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اشارہ کیا ایک نوجوان کو، تم کھڑے ہو جاؤ اور حاجی صاحب کو گھر پہنچا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نوجوان حسین و جمیل کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا حاجی صاحب چلو آقا کا حکم ہو چکا ہے، سرکار نے حکم دے دیا ہے، چلو میں آپ کو آپ کے بال بچوں سے ملا دوں، چلو میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں، چلو میں آپ کے جو ہے خاندان والوں سے ملا دوں۔ کہا چلو، میں تو پریشان ہوں گھر جانے کے لیے، میں تو اپنے بال بچوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے حاجی صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا بسم اللہ پڑھ کر کے ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ جب ایک قدم حاجی صاحب نے بڑھایا تو کیا دیکھا کہ وہ عربستان نہیں ہے بلکہ ہندوستان ہے اور شہر اپنے شہر کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے جب دیکھا اب اس نے کہا نوجوان نے حاجی صاحب ہمارا سلام لے لو، اب میں جا رہا ہوں۔ اب یہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا حاجی صاحب مجھے نہیں پہچانتے، میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں تو آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ کہا حاجی صاحب میں تو آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہا میرے شہر کے رہنے والے ہو؟ کون ہو تم؟ کیا نام ہے؟ کہا حاجی صاحب میں کوئی غیر نہیں، میں وہی عبداللہ شرابی ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا میں وہی عبداللہ شرابی ہوں۔ کہا نہیں میں نہیں مانتا، تو بڑا کالا کلوٹا تھا، تیرا چہرہ بڑا بھدا تھا، تیری ہونٹیں بڑی موٹی موٹی تھی، تیرا سر بہت بڑا تھا، اتنی خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ کہا حاجی صاحب جب میں نے اسلام کے نام پر جام شہادت نوش کر لیا، جام شہادت پی لیا تو اللہ نے میرے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ کہا اچھا ایک بات بتا، وہاں جو میں کمرے کے اندر تھا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل آئے، وہ کون تھے؟ اور جو سب سے بعد میں آئے وہ کون تھے؟ کہا تجھے پتا نہیں حاجی صاحب؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا جو سب سے بعد میں آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام الانبیاء کے نواسے آقا حسین تھے۔ سبحان اللہ، آقا حسین تھے اور 72 ان کے جانثار وہ تھے جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور اے حاجی صاحب قرآن کا فتویٰ ہے، حدیث میں نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائی کیا سمجھے کہ جب عام آدمی زندہ ہے تو شہیدوں کا مقام کیا ہوگا، شہیدوں کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے شہادت، کل انشاءاللہ رسالت کا بیان ہوگا، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، بات بالکل کلیئر ہو گئی، بات بالکل صاف ہو گئی کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا کریم کے دیوانوں، آؤ چلتے چلتے ایک واقعہ میں تمہیں اور سناتا ہوں کیونکہ ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے اور کل سے انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب کا کہنا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے انشاءاللہ 10 بجے یہ عبدالقادر خان حشمتی بیٹھ جائے گا، 11:30 تک انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی کیونکہ ایک دن کا معاملہ ہے نہیں، برابر بولنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں تو 2-2.5 گھنٹہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں بوجھ بننا نہیں چاہتا کیونکہ برابر بیان سننا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں، آج انسان مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے مگر نبی کے فرمان سے دور نظر آتا ہے، نبی کے فرمودات پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کاش اگر اسلام کے نام پر ہم لوگ آج عمل کر لیں، آج ہمارے گھر سے طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ اگر اسلام کے نام پر، اسلام کے راستے پر اور شریعت پر اگر پابند ہو جائے شریعت کے تو ہمارے گھر سے آج طرح طرح کی بلائیں بھاگیں گی، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے جسموں سے بھاگیں گی، لیکن ہم لوگ اسلام کے نام پر کھڑے نہیں ہیں، اسلام کے نام پر صحیح سلامت اپنے آپ کو ڈھال نہیں پا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، آج اللہ نے ہمیں وہ دن دکھائے ہیں کہ ذکر حسین کی محفل منا رہے ہیں۔ 2 سال کس طریقے سے گزرا ہے سب کو معلوم ہے، ذکر حسین کی محفل تو درکنار، لوگ محرم بھی صحیح سلامت نام نہیں کر سکے، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، یہ بزرگان دین کا بہت بڑا کرم ہے کہ کم از کم آج اکٹھا ہو کر کے ذکر حسین کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ پہلے کے
मुसलमान किस तरीके से थे और आजकल का मुसलमान किस तरीके से है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने सताया और मेरे आका मदीना आ गए, मदीने पर चढ़ाई करने के लिए जब अबू सुफियान लश्कर लेकर के आता है, अबू जहल लश्कर लेकर के आता है, गैबदा नबी इरशाद फरमा देते हैं, ए लोगों, इस्लाम के नाम पर चलना है शहादत हासिल करने के लिए, इस्लाम के नाम पर कुर्बान होने के लिए चलना है। आजकल का इंसान होता तो दाएं बाएं घूम करके रास्ता बदल देता, लेकिन वो नबी के जानिसार सहाबा थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे, नबी से इश्क करने वाले थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान होता है। हजरत बिलाल मदीने की मस्जिद, मदीने के जो है गली गली में ऐलान कर देते हैं, चलो इस्लाम की बका के लिए, चलो इस्लाम की हिफाजत के लिए। नबी का फरमान हो चुका है, मक्के से लश्कर आ रहा है, कुफ्र आ रहा है, इस्लाम को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है। सारे लोग सुनते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने लगे। उसी रात में एक अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबा जिनका नाम हंजला था, हजरत हंजला की शादी हुई थी। बताओ मेरे भाई, पहली रात हजरत हंजला की है, शबे उरूसी है, इस्लाम के मानने वाले हैं, अपनी बीबी के साथ सुहाग की रात है, पहली रात बीबी से मिलने की है, बिस्तर पर आराम कर रहे हैं कि सुबह फजर के बाद ऐलान हो जाता है, अर्रहीला अर्रहीला, चलो इस्लाम के नाम पर कुर्बान होने के लिए। अल्लाह के नबी ने पुकारा है, अल्लाह के नबी ने आवाज दी है। हजरत हंजला के कान में जब ये आवाज पड़ती है, हजरत हंजला बेकरार हो जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं। बीबी ने कहा, ओ मेरे शौहर क्या बात है, क्यों इस तरीके से चौंक करके बैठ गए? दीवार से कान लगाकर हजरत हंजला सुनने लगे। कहा, ए मेरी बीबी, अब ये मेरा बिस्तर फूलों का नहीं रहा बल्कि कांटों का हो गया है। कहा, क्या मतलब? कहा, देखो देखो, अल्लाह के नबी का प्यारा मुअज्जिन हजरत बिलाल ऐलान कर रहे हैं, इस्लाम मिटाने के लिए कुफ्र आ रहा है, इस्लाम बचाने के लिए चलो, अल्लाह के नबी का फरमान हो चुका है। ए बीबी, अब मैं जा रहा हूँ, आज पहली मिलन की रात थी, लेकिन मैं नबी के फरमान पर अमल करने जा रहा हूँ। आजकल की माँ बहनें होती, आजकल की औरतें होती, कहती ना ना, आज पहली रात है, तुम कहाँ मुझे छोड़ करके जा रहे हो? लेकिन हजरत हंजला की बीबी जब इतना सुनती है, वो भी जल्दी से बिस्तर से खड़ी होती है। ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहरे नामदार, रब ने कुरान में फरमाया है, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाअकुम, यानी अल्लाह और उसके रसूल का जब फरमान हो जाए, अल्लाह उसका रसूल जब पुकार ले तो देर नहीं करना चाहिए, जल्दी जाओ और जाकर के आका की बारगाह में हाजिरी दे दो। ए हंजला सुनो, अगर तुम बच करके आ गए तो मैं गाजी की बीबी कहलाऊंगी, अगर तुम कट करके आ गए, शहीद होकर के आ गए, तो यकीनन कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी मुझे शहीद की बीबी के नाम से पुकारेंगे। सुभान अल्लाह, ऐसी माँ बहनें थी, ऐसी औरतें पहले की थी। हजरत हंजला जल्दी से उठे और आका की बारगाह में पहुंच जाते हैं। इन्हें यह भी याद नहीं कि मुझे गुस्ल करना था, मुझे नहाना था। सोचा अगर नहाऊंगा तो सोचा भी नहीं, याद भी नहीं रहा कि मुझे नहाना है। ये दिल में ये ख्याल था कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है, जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ, अगर जरा सी देर हो गई तो बारगाह खुदा और बारगाह रसूल का मैं मुजरिम हो जाऊंगा। ये सोच करके जल्दी से पहुंच जाते हैं। ए मेरे प्यारे आकाए करीम के दीवानों, हजरत हंजला और तमाम नबी के चाहने वालों से जंग होती है, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए। इस्लाम के नाम पर तमाम लोग शहीद होते हैं, 72-73 लोग शहीद होते हैं, जिनमें 72 की लाश तो मिल जाती है, हजरत हंजला की लाश गायब है। जबकि नबी का फरमाने आलीशान है कि शहीद जिस हाल में शहीद हो, न उसे नहलाया जाएगा, न उसे कफन दिया जाएगा, उसी कपड़े में उसे दफन कर दिया जाएगा, इसलिए ताकि कल कयामत के दिन जब वो रब के सामने हाजिर हो तो उसी खून की हालत में हाजिर हो। मौला देख, तेरे लिए मैंने अपने जिस्म को, अपने जो है जिस पर तीरों का वार बर्दाश्त कर लिया, अपने गला को तेरे नाम पे कटा दिया, उसी हाल में उसे दफन किया जाए। मेरे प्यारे आकाए करीम ने फरमाया, शहीदों की लाश को इकट्ठा करो। शहीदों की लाश इकट्ठा की जाती है, 72 लाशें मिलती हैं। हजरत हंजला की लाश गायब है। लोगों से पूछा, ए लोगों, सहाबा बताओ, हंजला भी आए थे? हाँ हाँ मेरे आका, हंजला भी जंग के लिए आए थे। एक सहाबी बोलते हैं, मेरे आका, हंजला तो मेरे बगल ही में लड़ रहे
रहे थे। दूसरा बोलता है मेरे आका हंजला को मैंने घोड़े से गिरते हुए देखा है। तीसरा बोलता है मेरे आका हंजला को जमीन पर तड़पते हुए मैंने देखा है। अल्लाह के प्यारे नबी से चौथा कहता है ए गैबदा नबी, हंजला की जब रूह निकल रही थी उस समय भी मैंने हंजला को देखा था, और हंजला की लाश गायब है। अल्लाह के नबी आप ही बताएं हंजला की लाश कहाँ है। मेरे आका उसी मैदान में 2 रकत नमाज अदा करते हैं। फिर आसमान की तरफ देखा, जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, कदम मुबारक को चूमा। अल्लाह के नबी आपके हुक्म पर हंजला की कल शादी हुई थी, पहली रात थी बीबी से मिलने की। ए मेरे आका हंजला इतनी जल्दी में आए कि उन्हें याद नहीं रह गया कि मुझे नहाना है, इसलिए फरिश्ते उन्हें ले जाकर के गुस्ल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। फला पहाड़ी पर हंजला की लाश मौजूद है। गैबदा नबी जाते हैं और जाकर के हंजला की लाश को लेकर के आते हैं और उनके जिस्म से पानी टपक रहा है। सहाबे कराम ने अर्ज किया था मेरे आका फिदा का उम्मी वाबी, मेरे आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। ए मेरे आका इनके जिस्म से पानी क्यों टपक रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, आज से इनका लक़ब गसीलुल मलाइका हो गया है। तो कहने का मतलब यह है ऐसे ऐसे मुसलमान पहले के थे तो इस्लाम के नाम पर सब कुछ छोड़ करके तख्तो ताज को शबे उसी को छोड़ करके इस्लाम के नाम पर चले जाते थे और अपनी गर्दन को कटा दिया करते थे, इस्लाम को बचा लिया करते थे और अपने आप को कुर्बान कर देते थे। एक वो मुसलमान थे और एक आज हम और आप मुसलमान हैं। ए मेरे प्यारे आकाए करीम के दीवानों, ये शहीद की अजमत बहुत बड़ी है। शहीद से रब ताला पूछेगा कयामत के दिन, ए शहीदों तुम्हारी चाहत क्या है? तो कहेंगे मौला हमारी चाहत यही है कि हमें दुनिया में भेजा जाए, हम फिर तेरे नाम पर शहीद हों। ए मौला मैं तेरे नाम पर फिर गर्दन को कटा दूं। रब फरमाएगा ऐसा क्यों? शहीद अर्ज करेगा मौला जब गर्दन पे वार हो, सामने तेरा दीदार हो, फिर बेड़ा पार हो। ए मौला हमें दुनिया में भेज दे, हमें तेरी जन्नत में लज्जत नहीं है। तो शहीद की ये मर्तबा है। ए मेरे प्यारे आकाए करीम के दीवानों, पता चला जब आम लोग इस्लाम के नाम पर शहीद होते हैं तो उनका ये आलम है। आका हुसैन तो वो हुसैन है जिनके झूले को फरिश्ते झुलाया करते थे, जिनको जिब्रील गोद में खिलाया करते थे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और ये हुसैन और हसन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मेरे आका हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, क्योंकि आका हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी समर जाएगी और आखिरत भी तुम्हारा समर जाएगा। ये वो आका हुसैन है जिनसे आका हुसैन राजी हो गए, जमीन उनका जो है दुनिया में भी ठिकाना है और मैदान हश्र में भी ठिकाना है, क्योंकि आका हुसैन अगर राजी हुए तो इनके नाना भी तुमसे राजी हो जाएंगे, और जिससे मेरे आका राजी हो गए उनका जो है उनका कोई बाल बेका दुनिया में भी नहीं कर सकता है, और मैदान महशर में अल्लाह के नबी के नवासे के साथ हम लोग जन्नत में जाएंगे। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, चलते चलते एक आखिरी पैगाम सुनो, एक आखिरी बात सुनो। ये अल्लाह के नबी के नवासों की महफिल है, अल्लाह के नबी के नवासों की महफिल है। ये वो नवासे हैं जिन्हें खातून जन्नत ने दूध पिलाया है, जिनके जिसमें मौलाए कायनात का खून दौड़ रहा है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, ये आका हुसैन अगर हम पर निगाहे करम डाल दें तो जानते हो मेरे भाई हमारी सारी बलाएं हमारे घर से भाग सकती हैं, सारी मुसीबतें दूर हो सकती है। बस चलते चलते आखिरी बात यही है, कल ईशा की नमाज के बाद फौरन आप हजरात हाजिर हो जाएं, और जैसा कि इमाम साहब ने आप लोगों से कहा कि जितने लोगों का नाम पोस्टर में छपा हुआ है ये बगैर बुलाए हुए इंतजार न करें कि मुझे बुलाया जाए, जितनी जल्दी हो सके वो फौरन हाजिर हो ताकि वक्त पर जलसा शुरू हो सके और वक्त पर जलसा ख़त्म हो सके। खुदा की बारगाह में अरीज़ा है जो गुफ्तु शनीद में जो गलतियाँ हुई हो रब ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल से इंशाअल्लाह जितना मुझे टाइम दो
دو گے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، انشاءاللہ یہ عبد القادر خان حشمتی آپ حضرات کی خدمت کرے گا۔ اور میں یہ بھائی اپنے چھڑکاؤ بھائی سے کہوں گا، اگر یہی باجے کا حال رہا تو 10 روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ نہیں چل پائے گا۔ یہ آواز اتنا کھینچتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، یا مشین بدل دو یا مائک بدل دو۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ آئیے آقا حسین کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کھڑے ہو جائیں اور محبت کے ساتھ سلام پڑھ لیں۔